देखते हैं एक्सरसाइज 13.6 जो रिलेटेड है सिलेंडर के वॉल्यूम से। इससे पहले आपने जो पढ़ा है उसमें क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम को डिफाइन किया गया था, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे सिलेंडर से रिलेटेड वॉल्यूम वाली प्रॉब्लम। तो 13.6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं आपको। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेजल। एक सिलेंड्रिकल वेजल है, ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल वेजल। तो इसकी रेडियस न दे करके आपको सर्कमफ्रेंस दिया गया है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंड्रिकल वेजल टू पाई आर होता है। तो ये आपको दिया गया है 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। इससे आप आर फाइंड कर सकते हो कैसे। पाई की जगह पुट करना है 22/7 इंटू आर, तो इक्वल टू 132। तो ये आपके लिए हो जाएगा 22, 6 जा होते हैं 132 और 2 से ये 3 टाइम कैंसिल कर सकते हो। आर इक्वल टू आ जाएगा 7 × 3, यानी कि आर आ गया आपका 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया है एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाइट है 25 सेंटीमीटर, तो हाइट हो गई 25। रेडियस हमने फाइंड कर लिया 21 सेंटीमीटर, ये हो गया 21। तो h इक्वल टू हो गई 25 सेंटीमीटर। तो फाइंड करने को कहा है आपको हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर। तो कैपेसिटी ऑफ वेजल, तो यहाँ हम लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ वेजल इक्वल टू, ये है आपका सिलेंडर। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर है 21 × 21 और एच था हमारा 25। ये मिलके आएगा सब सेंटीमीटर क्यूब में। इक्वल टू 7 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको ये मल्टीप्लाइड करना है 25 से। ये अगर हम इसे करते हैं तो ये आ जाएगा 550 और ये आ जाएगा 63 और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको निकालना है लीटर में, तो 550 को मल्टीप्लाइड कर दें 63 से। तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 1 19, सॉरी 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16 और 6 0 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और ये 33। ऐड कर दें 0 5 6 4 3 3 4 6 3 4 6 5 0 3 4 6 5 0 अपॉन 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा लीटर। तो 34.650 लीटर ये आ गई कैपेसिटी आपकी। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, हैंस वेजल होल्ड 34.65 लीटर वाटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। द इनर डायामीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल
wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has mass 0.6 ग्राम। तो देखते हैं ये वुडन पाइप है सिलेंड्रिकल, तो ये वुडन पाइप हो गया जिसमें इस पार्ट में वुड होगी, उसी के कारण होगा इसका वेट या मास जो आपको फाइंड करना है। तो दिया है इसमें वुडन पाइप 24 सेंटीमीटर इनर डायामीटर, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर इनर डायामीटर और आउटर डायामीटर दिया है 28 सेंटीमीटर। एंड इट्स आउटर डायामीटर 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ पाइप 35 सेंटीमीटर, ये लेंथ दी गई है 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ आउटर डायामीटर ऑफ पाइप ये होगा 2r, कैपिटल ले लिया, इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इनर डायामीटर ऑफ पाइप ये होगा स्मॉल 2r ले लिया, इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो ये स्मॉल r हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ पाइप ये हो जाएगी h इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अब हमें मास निकालना है। मास हमने बताया वॉल्यूम में होगा, किस वॉल्यूम में? वुड के वॉल्यूम में। तो इस पाइप में जो वुड होगी उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे? ये जो आउटर सिलेंडर है उसके वॉल्यूम में से इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दें। तो वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन पाइप is equal to volume of outer cylinder minus volume of inner cylinder। इनर सिलेंडर, तो ये आपका हो जाएगा आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और इनर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन आप ले सकते हो पाई एच, अंदर आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई एच मीन्स इस्तेमाल कर सकते हो पाई की जगह 22/7 और एच की जगह आपको यूज करना है 35। तो आर स्क्वायर कैपिटल मीन्स 14 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। तो 7 5 जा होते हैं 35, 22 5 जा होते हैं 110। और इसको आप कर सकते हो चाहे तो 14 का स्क्वायर कर लो 196 माइनस 144, ऐसे भी कर लो 196 माइनस 144, तो ये आ जाएगा 110 इंटू 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5 इक्वल टू ये आ जाएगा 0.5720 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया वॉल्यूम।
अब आपको दिया है मास वॉल्यूम से रिलेटेड, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड, सिंस मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड इक्वल टू है 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम। हैंस मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब वुड इक्वल टू हो जाएगा 5720 इंटू 0.6, यानी कि डेसिमल हट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 6 2 या 12, 6 7 या 42, 43, 6 5 या 30, 34 ग्राम। और अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 3.432 किलोग्राम ये वेट हो जाएगा, मास हो जाएगा आपकी वुड का। थैंक यू, नोट इट। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, ए टिन कैन विद ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ length 5 centimeter, width 4 centimeter, having a height 15 centimeter, a plastic cylinder with circular base of diameter 7 centimeter and height 10 centimeter, which container has greater capacity and by how much? तो दो केस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट केस में टिन कैन है, तो ये जो टिन कैन है वो इस तरह से है, ये टिन कैन है। इसकी डायमेंशन दी गई है आपको 5, 4 एंड 15। 5 दी गई है लेंथ, 5, 4 और ये हो गई हाइट 15 सेंटीमीटर है ये। तो यहाँ हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ टिन कैन L इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और H इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो कैपेसिटी हम यहाँ फाइंड करें, कैपेसिटी ऑफ टिन कैन क्यूबॉइडल है, तो ये हो जाएगी LBH, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गई आपकी 15 4 या 60, 65 या 300 सेंटीमीटर क्यूब। जो टिन कैन होगी वो 300 सेंटीमीटर क्यूब की होगी। अब हम लेते हैं सेकंड केस, जिसमें है सिलेंड्रिकल प्लास्टिक। ये सेकंड केस में दिया है, हैविंग हाइट ए प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायामीटर 7 सेंटीमीटर, डायामीटर है 7 सेंटीमीटर, यानी कि 2R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर हो गया, विद सर्कुलर बेस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो H इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर। ये सर्कुलर सिलेंडर है फॉर
विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी, तो कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसकी भी हमने एच स्मॉल ली थी तो यहाँ कैपिटल एच कर लें, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर होगी 7/2 इंटू 7/2 और एच हो जाएगी 10, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम कैंसिल और 2 से ये 5 टाइम कैंसिल, तो ये हो गए आपके 55 इंटू 7 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो कैपेसिटी ज़्यादा होगी सिलेंड्रिकल सर्कुलर सिलेंडर की। तो आपसे पूछा है विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी, तो सिंस 385 इज ग्रेटर देन 300 और 385 माइनस 300 हो गया 85, सो सर्कुलर सिलेंडर एज सर्कुलर सिलेंडर हैज ग्रेटर कैपेसिटी बाई 85 सेंटीमीटर क्यूब, बाई 85 सेंटीमीटर ग्रेटर होगी और 85 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू, नोट इट।